बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जिनका ये कहना है कि मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है। तो ये भ्रम नहीं है, ये वाकई में ऐसी शक्तियाँ होती हैं। जब उसको वार्ड में शिफ्ट किया गया तो उनका कहना है कि वो लड़की वहाँ पे बेड पे डी साइप हो गई थी, मतलब जैसे बिल्कुल उल्टी हो जाती है, और लैंग्वेज उसकी चेंज हुई, आवाज़ की टोन बहुत बढ़ी। अगर आपने परफ्यूम लगाया है और परफ्यूम लगा के आप ऐसी जगह से निकल रहे हो तो आप उनको बुलावा दे रहे हो। अगर हॉस्पिटल आप जाते हैं जहाँ पे डेली 50 लोगों की डेथ हो रही है, वहाँ पे अगर आप इत्र वगैरह परफ्यूम वगैरह लगा के जा रहे हो तो आप नहीं बच सकते, आप उनके प्रभाव में आओगे ही आओगे। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो सो नहीं पाते, नींद नहीं आती, तो उनके लिए आपको मैंने नींद का मंत्र बताया था। जैसा मर्जी पेशेंट हो, अगर आप ये मंत्र पढ़ता है तो तुरंत के तुरंत आराम होता है। बाई चांस कोई ऐसी दैविक शक्तियों के कारण अगर कोई परेशान है और हम फ़ोन पे भी हैं तो हम सिर्फ इतना कहते हैं कि ये फ़ोन उनके कान पे लगाओ, उसको हम मंत्र बताते हैं और उनको साथ में बता देते हैं कि ये औषधियाँ आपने दे देनी है और कान पे हम वो मंत्र बोलते हैं। द्वारपाल की अब जो उसका डाइट है, जो उसका भोजन है, वो बलि ही है। नमस्कार, मैं अमित अपने पॉडकास्ट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर प्रभाकर सिंह। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नमस्कार जी, और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को और लोगों की जानकारी को भारत तक पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो एक बीमारी है, वो आप बताएंगे कि वो बीमारी है या भ्रम है लोगों में पैदा हुआ। जैसे लोग आजकल परेशान हैं बहुत ही, जैसे कहते हैं भी काली शक्तियों का साया है, या किसी के ऊपर भूत आते हैं, प्रेत आते हैं, जिन हैं। लोग ऐसे भ्रम में बहुत लोगों में ये फैला हुआ है। तो आप इसके बारे में हमें बताएंगे भी ये सब सच है या एक सिर्फ वहम है लोगों का? पहली बात तो मैम, जो आप जिन शक्तियों के बारे में बात कर रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जिनका ये कहना है कि मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है। तो ये भ्रम नहीं है, ये वाकई में ऐसी शक्तियाँ होती हैं। इनके बारे में मतलब हम इनको नकारा नहीं कर सकते, ये हैं जी। तो सर, ऐसी परेशानियां जब किसी इंसान को जब ये ऐसी शक्तियों के साथ परेशान होता है वो, तो उसको क्या करना चाहिए? किसी बाबा के पास या तांत्रिक के पास या किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि वाकई में इसको ये परेशानी है या सिर्फ और सिर्फ ये बनाई गई बातें हैं। क्योंकि कई लोगों को मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है जिनको ऐसा फील होता है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में इसके बारे में खुल के बताया हुआ है कि ऐसे भी रोग होते हैं जो लोगों को फील कराते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो सर, ये कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति वाकई ही परेशान है या नाटक कर रहा है? हाँ, इसको पता लगाने के लिए मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे जो तो इंसान सिर्फ नाटक कर रहा है, मतलब नाटक भी नहीं कह सकते, जिनको बीमारी है, उनके साथ क्या होगा, वो कुछ ऐसी हरकतें करेंगे पागलों जैसा। वो बोल सकते हैं कि मेरे पे कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं या जा रही हैं ना जी। बट जिनको वाकई में परेशानी है, उनकी जिन पे ऐसी एनर्जियाँ आती हैं, उनकी टोन चेंज हो जाती है। अब आप सोचो, जो नेचुरल पावर हैं जो आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही हैं जी। तो उनको आपके पास्ट के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता होगा। तो वो आपको ये चीज़ फेल भी कराएंगे कि वो चीज़ है। आप हमने देखा है कई बार ना, ऐसे लोगों जिन पे कोई चीज़ ऐसी रहती है और कोई सामने अगर उनके आ जाता है, अपने आप को वो तांत्रिक बताते हैं, बाबा लोग बताते हैं जी। तो इनकी भी कैटेगरियाँ होती हैं जी। और अगर अच्छी कैटेगरी की आत्मा कोई बॉडी में प्रवेश की है तो वो साफ बोल देती है कि आपका लेवल मेरे से बात करने लायक नहीं है, आपने अपने पास्ट लाइफ में या इसी लाइफ में ये सारी गलतियां की हैं, तो आप पहले अपना लेवल सुधार के आइए, फिर मुझसे बात कीजिए। अगर किसी की जैसे आवाज़ में बदलाव आता है या उसकी हरकतें बदल जाती हैं, जी तो हमें उसका क्या मतलब समझना चाहिए कि वाकई इस पे किसी शक्ति का साया है? हाँ, अगर हरकतें बदलती हैं तब तो हम नहीं मान सकते। आवाज़ का टोन, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जैसे कोई पंजाब का है, उसको पंजाबी ही आती है, हिंदी नहीं आती प्रॉपर उसको, या किसी अदर स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती। बट अगर उसके साथ कोई ऐसी शक्ति है जो किसी अदर स्टेट से ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंची है, उसकी लैंग्वेज चेंज होती है, बात करने का तरीका चेंज होता है। वो लैंग्वेज जो आपने कभी सुना ही नहीं,
अगर वो बोलने लग जाए तो इस कंडीशन में हमको ये मानना पड़ जाता है कि वाकई में इसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है या कुछ ऐसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमें किसी बाबा या तांत्रिक या किसी डॉक्टर किसके पास हमें जाना चाहिए? देखिए, अगर जानकार आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो उसके पास जाना चाहिए। बाबा तांत्रिक का मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो कहीं से सर्टिफाइड नहीं होते। वो उनको नॉलेज है कि नहीं है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता, और वो आके कुछ भी करते हैं। कोई भी बता देते हैं कि ये करवाना है, ये करवाना है। आप 10 लोगों के पास जाओगे तो वो 10 तरीके की आपको बताएंगे। कोई आपको जिन बताएगा, कोई कहेगा कि पितृदोष है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें बताते हैं। उनको अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसको इसके बारे में समझ हो, वो बता सकें कि हाँ भाई इसकी प्रॉब्लम है, जिसको पता होने के बावजूद भी वो इसका ट्रीटमेंट कर सकता है। जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, आप कामाख्या देवी मंदिर के बारे में तो आप जानते ही जी। हैं। तो वहाँ से 40 किलोमीटर एक गाँव है, म्योंग नाम का गाँव है। वहाँ पर बच्चों भी जो हैं वो तंत्र विद्या करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आपने मयोंग गांव के बारे में बात की है, तो मयोंग गांव का इतिहास बहुत पुराना है। महाभारत काल से मयोंग गांव के बारे में चर्चा किया जाता है। मयोंग गांव में बच्चे बच्चे तंत्र करते हैं। अगर आप जानते हैं उसके बारे में, तो मयोंग गांव में एक म्यूजियम है जहाँ पे बहुत सारी औषधियाँ रखी हैं। वो अलग अलग लैंग्वेज में या उनकी लैंग्वेज में जी, उसके नाम लिखे हुए हैं। तो बिल्कुल। जिनको तो पता है, जिनको नॉलेज है, जो देख के पहचान सकते हैं, उनको पता लग जाता है। जैसे मैं आपको 2-4 औषधियों के नाम बता देता हूँ जो वहाँ पे रखी गई हैं। इंद्रजाल वहाँ पे रखा गया है। इंद्रजाल एक ऐसा पौधा है जो समुद्र में मिलता है। मछुआरे जब मछली पकड़ने जाते हैं तो उनके साथ वो फंस के आ जाता है। भूतकेसी नदी के किनारे मिलने वाला एक पौधा है। छोटा सा बीज होता है और उसके बाल बहुत बड़े होते हैं, तो उसको भूतकेसी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियां वहाँ पे रखी गई हैं जिनका प्रयोग वो अपने तंत्र में करते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, फिर इन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं? अगर बचने की हम बात करें, तो आयुर्वेदा की अगर हम बात करें, तो हमारे पास अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है, इस कंडीशन का आता है, तो हम सबसे पहले उसकी ऊर्जा बढ़ाते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ है, तो आपके साथ क्यों है, मेरे साथ क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही घर में हम सब 5 लोग रह रहे हैं, जी। उसमें से एक लोग को परेशान कर रही है, 4 लोगों को नहीं कर रही है, तो उसको क्यों कर रही है? इसका मतलब ये है कि उसकी ऊर्जा, जो बॉडी की ऊर्जा है, वो कम हुई पड़ी है। उसकी आभा को स्ट्रॉन्ग करना होता है, उसकी ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग करना होता है, और हमें सिम्टम देखना होता है। कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी है तो आपका गला दबा के आपको नहीं मार सकती। उसके लिए उसको बॉडी में घुसना पड़ता है, कोई डिसीज बनानी पड़ती है, किसी ऑर्गन पे अटैक करती है, धीरे 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 करके उन चीज़ों को वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमें सिम्टम देखना होता है, बॉडी में सिम्टम आ क्या रहा है, उस सिम्टम के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं और उसकी ऊर्जा बढ़ाते हैं, ताकि वो इस लेवल पे आ जाए कि नेगेटिव एनर्जी अपने आप उससे दूर हटने लग जाए। यानी कि आपका कहने का मतलब है जो नेगेटिव एनर्जीज हैं जी। वो हैं, असलियत में वो हैं। इससे नकारा नहीं जा सकता कि नहीं है, क्योंकि हमने तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं। कई बार हमने उनको हैंडल किया है। हमारे हॉस्पिटल में कई बार ऐसा केस आ जाता है। आपके हॉस्पिटल में कभी कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसकी शक्तियाँ आपसे भी, मतलब कह सकते हैं भी आप भी उस शक्ति के पीछे थोड़ा कमज़ोर पड़ गए हों? ऐसा है कि अगर इंसान की बात करें तो हम वाकई में उनसे कमज़ोर पड़ेंगे, बट जब हमारी औषधियों का हम सहारा लेते हैं तो जैसी मर्जी शक्तियाँ हों, वो उसके आगे टिकती नहीं है। एक केस हमारे पास आया था। उसके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई थी, तो मतलब ऐसा लगा था एक बार कि हमको बैकफुट होना चाहिए, इस केस को छोड़ना चाहिए। सर, जैसे आपने अभी एक लड़की के बारे में हमें बताया, आप उसके बारे में हमें थोड़ा-सा और बताएँगे भी उस लड़की को एक्चुअल क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, 3 साल पहले का केस था। उसका कहना है कि उस पे जिन आता है। मतलब अब बच्चे को क्या पता, उसकी एज नियर अबाउट 23-24 साल की होगी जब ये घटना उसके साथ हुई थी। तो उसके साथ कुछ ऐसी घटना होती थी, उसको जागते हुए ऐसा फील होता था कि कोई मेल उसके हाथों को पकड़ा है, उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, ऐसा उसका कहना था। और उसको पेन होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लमें आती थी, उसकी बॉडी पे दाग धब्बे पड़ने स्टार्ट हुए। तो उसने अपने पेरेंट्स से बात किया। जब पेरेंट्स से उसने बात किया तो पेरेंट्स पहले तो इसको नॉर्मल लाइट लिए। जब उसको प्रॉब्लम बढ़ने लग गई, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि लैंग्वेज चेंज होने लग गई, जी। तो जब उसकी लैंग्वेज चेंज होने लग गई, वो पंजाब से है, और जो लैंग्वेज उसने यूज़ किया वो उनके फैमिली का कहना है कि वो बिहार साइड या उससे आगे कहीं का होगा ऐसा, क्योंकि उनको समझ नहीं आई थी वो लैंग्वेज। उसी लैंग्वेज में वो आके हमेशा बात करती है जो कभी उसने
सुनी नहीं है या उसको लैंग्वेज वो आती नहीं है, तो तब उनको फील हुआ। बट फिर भी वो थोड़ी सी समझदार फैमिली थे, लड़की खुद गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रही थी, तो उसको लेके गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वालों ने पहले यही बताया कि ऐसा ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उन्होंने उसकी कंडीशन देखी नहीं थी पीछे क्या होता है क्या नहीं होता। जब हॉस्पिटल में सारे टेस्ट हुए तो टेस्ट के दौरान जब उसको वार्ड में शिफ्ट किया गया तो उनका कहना है कि वो लड़की वहाँ पे बेड पे डी साइप हो गई थी, मतलब जैसे बिल्कुल उल्टी हो जाती है, और लैंग्वेज उसकी चेंज हुई, आवाज़ की टोन बहुत बढ़ी। तो सभी डॉक्टर और वहाँ के जो सब परेशान स्टाफ हो। वगैरह थे वो हट गए, पीछे हट गए, तो उन्होंने उसको बाहर निकाला। फिर वो किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे भी उसके साथ सब कुछ ऐसा हुआ। तो फैमिली में ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई और धीरे 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 जब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, डॉक्टरों के बस से बाहर बातें चली गई, तो उन्होंने फिर तांत्रिक का सहारा लिया। तांत्रिक में भी अलग अलग तांत्रिकों के पास गए हो, बट कोई खास रिजल्ट नहीं आया। फिर उन्होंने बनारस किसी यूनिवर्सिटी में कॉल किया जहाँ से ये काम सिखाया जाता है, जहाँ पे ये किया जाता है, तो वहाँ से काफ़ी पंडित लोग आए, यहाँ पे उन्होंने हवन वगैरह किया है। ये ट्रैवल करते करते उनको 3 साल हो गए थे, जिससे उनकी फैमिली का पूरी जो आर्थिक स्थिति थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तीसरे साल हुआ क्या, उसके घर में हवन वगैरह होना स्टार्ट हुआ और सेम वही प्रोसीजर, और धीरे 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 वो प्रॉब्लम बढ़ गई और लास्ट में मतलब हवन के दौरान ही वो जागृत हुई हो सकती हैं, और उन्होंने बोला कि मैं जिन हूँ और मैं तुम्हारे जो भी तुम कर रहे हो इससे मैं नहीं जाने वाला या कुछ है, और उन्होंने उन पे अटैक भी किया वो शक्तियों ने, जो लोग वहाँ पे पंडित वगैरह थे। तो उन्होंने जब इस बात के लिए मनाही कर दी कि अब हमसे नहीं ठीक हो सकता, तो उन्हीं में से किसी ने अपने गुरु को कॉल किया कि गुरुजी ऐसी कोई बात हो रही है। तो उनके गुरुजी का ट्रीटमेंट मुझसे चल रहा था, ट्रीटमेंट तो किसी बीमारी का चल रहा था। तो उन्होंने बताया कि अगर आप पंजाब में हैं तो एक बार उनसे संपर्क कीजिए। फिर उनका रात 11:30 बजे के करीब मुझे कॉल आई, और मैं अपने एक मित्र के साथ वहाँ जब गया तो देखा बहुत बुरे हालात थे उस लड़की के। मतलब ऐसा था कि 10 लोगों ने उसको पकड़ के रखा था, बट वो कंट्रोल में नहीं हो रही थी। और उसको देखते ही ये चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि इसके अंदर कोई ऐसी हाई पावर है जिसके कारण ये चीज़ें ये कर पा रही है। नहीं तो एक लड़की 10 मेल पर्सन को लेके जी आगे बिल्कुल। बढ़ती है तो ये नामुमकिन था। फिर जैसा आपको मैंने बताया कि औषधियाँ अगर हैं हमारे पास तो उसका बहुत बड़ा रिजल्ट ले सकते हैं। और फिर हमने कुछ चीज़ें उनके घर से ही ली और तुरंत के तुरंत उसका मतलब उसके मुंह में डाला, और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर कंट्रोल हो गई। तो सर आप कुछ ऐसा हमें बता सकते हैं, कोई मंत्र या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं? हाँ, उस बच्ची को जो मैंने बताया था वो मैं आपको बताता हूँ, और कि इन चीज़ों से अगर बचे रहना है तो उसके बारे में कुछ बताता हूँ। उस बच्ची को मैंने ये बताया था कि उस बच्ची का ये कहना था कि जब मैं सो जाती हूँ तब उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लमें आती हैं। जब वो मतलब नींद में होती है जी। तो आधी नींद में उसके साथ ये प्रॉब्लमें होती हैं, फिर उसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं, और फिर भी उसको कहती है कि मुझे फील होता है, आंखें खुलने के बाद भी ऐसा होता है। तो मतलब क्या है, जब वो सपने में जा रही है, जब उसकी ताकत आधी हो रही है, तो उस कंडीशन में ये होता है। और बहुत सारी प्रॉब्लमें ऐसे आती हैं। मेरे पास कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हम सारी रात सपना देखते रहते हैं और सुबह तक थक जाते हैं। तो मैं आपको ये सिर्फ ऐसी कंडीशन में नहीं, जिनको बहुत सारे सपने आते हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। उन्होंने करना क्या है, अपनी मदर का नाम, अपनी माता जी का नाम जिस पिल्लो पे सोते हैं वहां पे लिख के सोना है। पेन से नहीं, उंगल से ही। अगर पिल्लो नहीं यूज करते तो नॉर्मल ऐसे लिख लेना। सपने पहले दिन से बंद हो जाएंगे, कैसा भी कोई भी पेशेंट हो। इसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस बच्ची के लिए भी ये अच्छा हुआ। और उसके बाद ट्रीटमेंट चलाया हमने, उसकी ऑरा बढ़ाई। ऑरा बढ़ाने के लिए हमारे गरुड़ पुराण में एक बहुत अच्छा बताया गया कि अगर आप अ, आंवले के रस से नहाना स्टार्ट करते हैं, आंवले का रस और उसमें हल्दी डाल लेते हैं, तो आपकी ऑरा इस लेवल पे हो जाएगी कि कोई भी चीज़ें ऐसी जो नेगेटिव चीज़ें हैं आपके पास वो आना भी नहीं चाहेंगी। सर एक चीज़ और भी, आत्मा ने शरीर को अपना कवच बनाया हुआ है या शरीर आत्मा का कवच है? देखिए, आत्मा जो चीज़ है वो अमर है, वो मर नहीं सकती। जी। शरीर बदलता रहता है। तो शरीर का जो कवच है वो आत्मा है। और आपको ये बता देता हूँ, अ, ऐसे पेशेंट ठीक नहीं होते जिनको ये प्रॉब्लमें आती हैं। क्यों? क्योंकि अगर शरीर पे कोई जख्म हुआ है ना तो उसको आत्मा हील कर सकती है। जैसे आप सबने हीलिंग के बारे में सुना होगा, जी। प्राणिक हीलिंग थेरेपी होती है, उसमें हम आत्मा को हील करते हैं और आत्मा बॉडी को हील करना स्टार्ट कर देती है। बट अगर आपकी आत्मा कमजोर पड़ गई
तो वो बॉडी उसको हील नहीं कर पाती। तो कहते नहीं है कि इंसान ने अपना साथ छोड़ दिया, मतलब वो उसने जीने की तमन्ना छोड़ दी है, तो बॉडी ने थोड़ी तमन्ना छोड़ी। मैं दुखी हूं तो कौन, हमारा शरीर बोल रहा है, तो हमारी आत्मा बोल रही है। मैं खुश हूं तो कौन बोल रहा है, आत्मा बोल रही है। तो मतलब जो बॉडी दिख रही है वो कवच है, उसके पीछे जो है वो आत्मा है। तो आयुर्वेदा में हीलिंग के लिए अगर हम बात करें तो हम आत्मा को भी हील करते हैं ताकि बॉडी जल्दी हील हो जाए। तो यानी कि हमें जैसे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर किसी को आती है तो हमें तंत्र विद्या के साथ ये नहीं सोचना चाहिए भी हमें तंत्र मंत्र से आराम आ जाएगा, तो हमें साथ में औषधि का भी सेवन करना चाहिए। औषधियों का सेवन बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, तंत्रों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप किसी भी, मैं खिलाफ नहीं हूँ, किसी बाबा पंडित के खिलाफ नहीं हूँ। आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको क्या देते हैं, एक ताबीज देते हैं पहनने के लिए। तो ताबीज क्या चीज काम करती है, आपकी बॉडी में जब तक है कोई एलिमेंट ही है आपकी बॉडी के साथ जोड़ रहे हैं जिससे आपको कुछ हद तक आराम मिलता है। बट अगर वो ताबीज हट गई तो क्या होगा आपका, फिर आप उसी कंडीशन में पहुंच गए। आयुर्वेदा में हम क्या करते हैं, हमको पता होता है कि इस प्रॉब्लम का क्या हल है, वो चीज हम डायरेक्ट पेशेंट को खिलाते हैं, वो बॉडी में जाके डाइजेस्ट होके ब्लड के साथ डीएनए में सारी जिंदगी के लिए सेफ हो जाता है। तो इससे वो सारी जिंदगी के लिए कवर हो जाता है जी। तो इसीलिए तंत्र मंत्र की अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा में भी देवप्राशन चिकित्सा होती है, जिसमें भगवान को याद करते हुए, उनकी शक्तियों को याद करते हुए औषधियों का निचोड़ निकाला जाता है और बॉडी को दिया जाता है। उसमें जैसा मर्जी पेशेंट हो, बीमारियां बनाई जाती हैं। आपको शायद मैं आपको एक बात बताता हूँ, साउथ के सिटी में जाओगे तो वहाँ पे, या हिमाचल साइड जाओगे, हमने देखा है बीमारियां बनाई जाती हैं। आप अच्छे किसी तांत्रिक से मिलोगे जो ये काम करता है, तो वो ये पूछता है किस बीमारी से मारना है। अच्छा जी। तो वो भी चीज उठ के आती है। तो उसका काट, मंत्रों का काट मंत्र है और औषधियों का काट नहीं है। मतलब औषधियां साइड इफेक्ट तो कोई देती ही नहीं है जी। तो अगर मंत्रों द्वारा कोई बीमारी आपको पहुंचाई गई है और उसका हम औषधियों को मंत्रों के द्वारा उसकी बॉडी में अगर भेजते हैं तो तुरंत के तुरंत ठीक होता है, जैसा मर्जी पेशेंट हो। मैंने आपके अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो सो नहीं पाते, नींद नहीं आती, तो उनके लिए आपको मैंने नींद का मंत्र बताया था। जैसा मर्जी पेशेंट हो, अगर आप ये मंत्र पढ़ता है तो तुरंत के तुरंत आराम होता है। उस बच्ची के साथ मैंने एक मंत्र का यूज किया था, वो मैंने सिर्फ 7 बार उस मंत्र का जाप किया और कवर होता है पेशेंट। बाई चांस कोई ऐसी दैविक शक्तियों के कारण अगर कोई परेशान है और हम फोन पे भी हैं तो हम सिर्फ इतना कहते हैं कि ये फोन उनके कान पे लगाओ, उसको हम मंत्र बताते हैं और उनको साथ में बता देते हैं कि ये औषधियाँ आपने दे देनी है और कान पे हम वो मंत्र बोलते हैं। बहुत सिंपल से मंत्र हैं जिनको, एक कोई मंत्र आप बताना चाहेंगे? हाँ, जिनको ब्रेन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए हम एक मंत्र बता देते हैं। कोमा का पेशेंट भी उठ के बाहर आ जाता है, मतलब 7-8 दिन 10 दिन अगर ये मंत्र का जाप किया जाए तो सिर्फ उस पेशेंट का नाम लेना है, उसके कान में बोलना है एम 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 एम। ये एम एम का जाप करते हुए उस पेशेंट का नाम लेना है और उसको बोलना है कि आप ठीक हो चुके हो। तो अगर आप ये कराते हो तो जैसा मर्जी पेशेंट हो वो बाहर आता है। सर, जैसे हमारी मम्मियाँ हमें बोला करती थी भी घर से जब बाहर निकलो, जवान बच्चों को परफ्यूम वगैरह लेकर नहीं निकलना चाहिए या बाल खुले नहीं करने चाहिए शाम के टाइम। तो ऐसी जो काली शक्तियाँ या बुरी शक्तियाँ बोल सकते हैं भी, वो जवान बच्चों को बहुत जल्दी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ जवान बच्चों को ही आकर्षित करती है, जो भी इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उनको, मतलब आप अगर आपने परफ्यूम लगाया है और परफ्यूम लगा के आप ऐसी जगह से निकल रहे हो तो आप उनको बुलावा दे रहे हो। और परफ्यूम लगा के आपकी ऑरा कमज़ोर होती है। आप अगर किसी फूल की खुशबू लगाते हो, किसी औषधि की खुशबू लगाते हो, तो वो आपकी ऑरा को बढ़ाता है ना कि कमज़ोर करता है। बट मार्केट में जितने भी इत्र मिल रहे हैं वो, या परफ्यूम मिल रहे हैं, वो सभी के सभी सिंथेटिक होते हैं। आपने उनको लगाया तो उनको बढ़ावा देते हैं। और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप जा किस जगह पे रहें। आप अगर हॉस्पिटल आप जाते हैं जहाँ पे डेली 50 लोगों की डेथ हो रही है, वहाँ पे अगर आप इत्र वगैरह परफ्यूम वगैरह लगा के जा रहे हो तो आप नहीं बच सकते, आप उनके प्रभाव में आओगे ही आओगे। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड है, वो भी किसी हॉस्पिटल में है, उनका बताना था कि
वो प्रेगनेंसी के टाइम भी कोई एक लेडीज थी जो परफ्यूम का प्रयोग करती थी, और तीसरे चौथे दिन उसके साथ ऐसा हुआ कि वो उसने बताया कि मेरा कोई गला दबा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम समझा समझा के थक गए थे कि ये चीज़ नहीं करना है। और बाल खुला है तो इसका मतलब आप वाकई में उनको बुलावा दे रहे हो, तो बाल बंधे होने चाहिए, इत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और शाम के टाइम ऐसी जगहों से नहीं निकलना चाहिए जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, शमशान घाट है, या आप दूसरी बात करते हैं हॉस्पिटल वगैरह हैं, जी। तो ऐसी जगहों से नहीं जाना चाहिए। तो हमारे यूथ के लिए एक आप मैसेज देंगे भी, वो इन चीज़ों से थोड़ा बचें? मैसेज ही है, एक्चुअली लोग इन पे विश्वास नहीं करते, बट जब प्रॉब्लम आती है तो फिर करना करना पड़ता है, पड़ता फिर है। करना पड़ता है। तो वो हमारे समझाने से नहीं समझेंगे, एक बार जब प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो अपने आप समझेंगे। सर एक चीज़ और, जैसे हम बलि देते हैं, हमें बोला जाता है भी आप इस चीज़ की बलि दे दो, जानवर की बलि दे दो तो माता खुश हो जाएँगी, या आपका ये जो कष्ट आपके ऊपर आ रहे हैं वो टल जाएँगे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, मेरा ये मानना है, जो हमारे पूर्वज करते आए हैं वो कहीं ना कहीं 100% सही है, बट क्या है कि हमको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, हम क्यों कर रहे हैं उसको। बस हमने ये देखा कि वो कर रहे थे और हमने आगे करना है। उसके पीछे रीज़न क्या है, उसको करने का तरीका क्या है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। ऐसे तो मैं आयुर्वेदिक फील्ड से हूँ, मेरा इन चीज़ों में बात करना नहीं जी। सही है। हाँ, जो आपका ये टॉपिक था पहला, ये जो नेगेटिव एनर्जियां हैं उसके लिए हम इसलिए बात कर लिए क्योंकि हम उस पर डील करते हैं। बट आपका जो ये क्वेश्चन है सही है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। बलि देना अगर दे रहे हैं तो सही है। क्यों ऐसा होता है ना, अगर इन इससे मिलता जुलता है इसलिए मैं इसका रिप्लाई कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं देता। आपने द्वारपाल का नाम सुना होगा। जी। ये भी एक तरीके की शक्ति होती है। मतलब हमारे पास जब ऐसे पेशेंट आते हैं, उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो वाकई में नाटक कर रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, और उनके अंदर जो शक्तियां होती हैं जब वो बताती हैं कि हम ये हैं, तो जैसे वो बताती हैं कि हम जिन हैं, हम ब्रह्म हैं, या हम कुछ हैं, तो उसमें कुछ शक्तियां ऐसी भी होती हैं जो द्वारपाल होती हैं। उनका काम क्या होता है, वो गांव के स्टार्टिंग में होती हैं। उनका काम ये होता है कि बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ों को गांव को सेव करने के लिए रखा जाता है। तो जो चीज़, अब शेर है तो शेर ने मांस खाना है तो उसने खाना ही खाना है। जी। उसको हम ये नहीं कि हम घास दे सकते हैं कि भाई हमने तुझे जंगल में रखा है तो ये ले ले। द्वारपाल की अब जो उसका डाइट है, जो उसका भोजन है, वो बलि ही है। अब बलि देने का तरीका जो शास्त्रों में बताया है, वो ये बताया है कि जो काट रहा है वो जानवर की आंखों में देखेगा, देखते हुए ही काटना है। और जिसने पकड़ के रखा है उसको भी यही बताया गया है कि उसके आंखों में देखना है। क्यों? क्योंकि उसके दर्द का उसको एहसास हो। और वो काटना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे गांव को सेव करने के लिए किसी एक जानवर की बलि दी जा रही है। तो जहां पे बड़ा कार्य हो रहा है वहां हम छोटी कुर्बानी दे सकते हैं, मेरा ये मानना है। और बाकी नॉन वेज अच्छा है या बुरा, इसके बारे में नहीं बात करेंगे। ये बस इतना बता देता हूँ कि मौत का दर्द तो सबको बराबर ही होता है, बराबर होता है। पर यह है कि बड़े काम के लिए छोटी चीजें दी जा सकती हैं। तो अगर आपका द्वारपाल को प्रॉब्लम होती है और वो रुष्ट होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लमें गांव में देखने को मिलती हैं। हमारे पूर्वज ये करते आए हैं। तो ये लगभग अगर हम इन चीज़ों को मानते हैं तो बलि भी देना सही है। पर उसका प्रोसेस यही है कि आप वाकई में उसके आंखों में देखते, क्योंकि उसके आंखों में देखोगे तो आपको उसके दर्द का पता लगेगा, तो आप उसको खा नहीं पाओगे। ये नहीं कि हर दूसरे दिन माता की बलि चढ़ानी, आज चलो प्रसाद बांटते हैं उसका, ऐसा नहीं है। वो किसी बड़े काम के लिए आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और मैं अपने व्यूवर्स को यही बोलना चाहती हूँ भी, डॉक्टर साहब ने आज जो भी बोला उसको प्लीज़ उसकी तरफ ध्यान दें। आजकल हमें इस चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है भी। अगर कहीं बीमारियां हैं तो एक तरफ ये चीज़ें भी जो हम कह देते हैं भ्रम फैला हुआ है, वो चीज़ें हैं। तो प्लीज़ बच्चे जो आजकल के हैं अपने माता पिता की बात सुने। जो उनको रोका टोका जाता है, कह सकते हैं ये चीज़ भी बच्चों को रोका जा रहा है तो उनके भले के लिए है। डॉक्टर साहब आपको इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।